कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के लिफ्ट में यानी एलिवेटर में आती है। असल में वो यहाँ पर एक गेम खेलना चाहती है, द एलिवेटर गेम। दरअसल में उसने इस गेम के बारे में इंटरनेट पर सुना था। तो फिर वो एलिवेटर में चली जाती है। सबसे पहले वो चौथे फ्लोर पर और उसके बाद बिना निकले दूसरे फ्लोर पर जाती है। छठे फ्लोर पर आती है और उसके बाद फिर से दोबारा दूसरे फ्लोर पर। इसी तरह वो ये सब अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करती है। और जब वो दूसरे फ्लोर पर जाती है तो एलिवेटर की लाइट्स बुझने लगते हैं। इसके बाद वो पांचवें फ्लोर पर आती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि ये सब इस गेम का हिस्सा था। करके उसे काफ़ी डर लगता है, इसलिए वो अपनी आंखें खोल देती है और वो देखती है कि सब कुछ अभी नॉर्मल है। वापस जाने के लिए वो दोबारा फर्स्ट फ्लोर पर क्लिक करती है और जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगती है तो वहाँ पर एलिवेटर के लाइट्स दोबारा बुझने लगते हैं और वो सीधा 10 फ्लोर तक पहुँच जाता है। अगले सीन में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर डरावनी वीडियोस डालते हैं। ये ग्रुप में एक मैनेजर जिसका नाम क्रिस होता है और इसके साथ एक लड़की होती है जो कि कैमरा पकड़ती है, इसका नाम क्लोई था। के साथ एक और भी लड़का लड़की होते हैं जो कि इनके साथ वीडियो बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि हमें पैसे कमाने के लिए ज़्यादा वीडियोस बनानी होगी और वो इनको एक लड़के से मिलवाता है जो कि पैसों के लिए काम नहीं करता। मैनेजर उसको अंदर बुलवाता है सबसे मिलवाने के लिए। इस लड़के का नाम रायन होता है और मैनेजर कहता है कि ये लड़का हमारी बहुत मदद करेगा। यहाँ पर ये ग्रुप सोचता है कि हमें किस टॉपिक के बारे में वीडियोस बनानी चाहिए। रायन इन सबको कहता है कि हमें एलिवेटर गेम के बारे में वीडियोस बनानी चाहिए क्योंकि इंटरनेट पर काफ़ी सारे लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वैसे ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले इस गेम को एक लड़की ने खेला था। ये गेम एक सीक्वेंस से खेली जाती है, उसी रूल्स के साथ खेली जाए तो वहां तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ दिन पहले वो लड़की भी फिफ्थ फ्लोर पर जाकर वहां पर गायब हो गई है और ये उसी लड़की के बारे में बात करता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि वो लड़की वो गेम खेलकर सच में गायब हो गई थी। फिर यहाँ पर क्लूई रायन को अपने ऑफिस के बारे में बताती है और अच्छे से बात करती है। पर उनका मैनेजर आता है और सबको कहता है कि मुझे काम में नुकसान नहीं चाहिए, हमें जल्द से जल्द वीडियोस बनानी चाहिए। तभी सबको रायन का आइडिया पसंद आता है तो कहते हैं कि हाँ, हमें एलिवेटर गेम के बारे में वीडियोस बनानी चाहिए। यहाँ पर उनका दोस्त क्रिस बार बार इन सबको मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो मैनेजर कहता है कि आज छुट्टी है और हमें वहाँ पर चले जाना चाहिए, वहाँ का ऑफिस भी बंद होगा। तो वहाँ पर जाकर हम रात को एलिवेटर पर वीडियोस बनाएंगे। तब वहाँ पर सब चले जाते हैं और अपने अपने कैमरा सेट करते हैं। और ये वही बिल्डिंग थी जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। हम देखते हैं कि रायन और क्लूई एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ पर क्लूई पांचवें फ्लोर पर उस चुड़ैल के बारे में सर्च कर रही होती है और बाकी लोग अपने कैमरास को सेट करते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और वो वीडियो में बताते हैं कि हमें बारी बारी एक एक फ्लोर पर एक एक बंदे को भेज देना चाहिए और जो गेम इन रूल्स के हवाले से है हमें वही रूल्स फॉलो करने होंगे। और तब वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमने ये गेम पूरा कर दिया तो हम एक दूसरी दुनिया तक पहुंच जाएंगे और फिर हम उस चुड़ैल तक पहुंच जाएंगे जो कि इस गेम का मेन हिस्सा है। लेकिन तब जब ये लोग उस गेम को सही तरीके से करेंगे और अगर हमने ये गेम सही से ना खेला तो वो चुड़ैल हमें जान से मार देगी और वो चुड़ैल रेड वर्ल्ड यानी सुर्ख रंग की दुनिया में रहती है। यहाँ पर सब कुछ बताने के बाद ये सारे गेम खेलना शुरू कर देते हैं। पर वो वीडियो में साथ साथ गेम के रूल्स के बारे में भी बताते हैं कि हमें सबसे पहले 2, 4, 6 और आखिर में 5 और इन गेम के दौरान हमें आंखें भी बंद करनी होगी और अगर इन लोगों ने गेम के दौरान आंखें खोली तो वो चुड़ैल इनको खा जाएगी। फिर जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो उस लिफ्ट के अंदर क्लोई, रायन और एक कैमरामैन अंदर चला जाता है और जो लिफ्ट से बाहर मेंबर्स थे उन्होंने लिफ्ट के अंदर के कैमरामैन के साथ अपना कैमरा जोड़ दिया था। फिर यहाँ पर क्लोई और रायन रूल्स के मुताबिक गेम को स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो फिफ्थ फ्लोर तक पहुंचते हैं तो लिफ्ट के लाइट्स जलने और बुझने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाते हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगती है जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये सारे डर जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक बिजनेसमैन लिफ्ट के अंदर जाता है क्योंकि उसने लिफ्ट को बुलाया था। फिर उसके बाद ये सारे नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आ जाते हैं। पर ये सारी गेम खेलने के साथ साथ उस स्टूडेंट को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद रायन सबको कहता है कि हमें ये गेम फिर से खेलनी चाहिए, क्या पता हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो। यहाँ पर क्रिस कहता है कि मैंने और नहीं खेलना। तब रायन उसको कहता है कि ये डर रहा है, ये उस लड़की को जानता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और उसको वो चुड़ैल अपने साथ लेकर गई थी। फिर सारी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर रायन कहता है कि हाँ, वो लड़की जो गायब हो गई थी वो मेरी बहन थी और उसके गायब होने के बाद मैंने उसके लैपटॉप पे क्रिस के साथ उसकी मैसेजेस देखी थी।
तब क्रिस ने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हारी इस गेम की वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा और वो आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी। देखो, मैं यहाँ पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। बात सुनकर क्रिस हंसने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बहन को उस चुड़ैल ने कैद करके रखा है? तो रायन को इस बात पर काफी गुस्सा आता है। दोनों की बहस हो जाती है। फिर यहाँ पर बिल्डिंग का वॉचमैन आता है और वो इन सबको यहाँ से निकाल देता है। यहाँ पर सारे अपना सामान उठाकर निकलने लगते हैं। क्लोई रायन को बताती है कि तुम्हें हमें सबसे पहले ये बात बतानी चाहिए थी। मैं तुम्हारे नाम को समझती हूँ, पर ये सब अच्छा नहीं हुआ। और ये कहकर भी वो अपने घर चली जाती है। क्लोई भी अपने घर तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग तक आती है तो वो एक साउंड सुनती है। वो साउंड उसने उस एलिवेटर होटल में सुना था। उसके बाद उसको क्रिस की कॉल आती है, लेकिन सिग्नल्स ना होने की वजह से वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर क्रिस को अचानक रेड कलर की लाइट नजर आती है और फिर अचानक से वही एलिवेटर वाली चुड़ैल आकर पीछे से उसको मार देती है। उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर जाती है। दरअसल में क्रिस ने उसकी दुनिया का मजाक बनाया था। उसकी वजह से उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा था और वहां पर उसको अपनी बहन की याद भी आ रही थी। पर वो ये फैसला कर लेता है कि अब मैं ये गेम अकेला खेलूंगा ताकि मैं अपनी बहन के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। जाकर उसी एलिवेटर में उसको उसी रूल्स के साथ खेलने लगता है और उसके बाद वो वही लाल दुनिया में पहुंच जाता है। असल में वो दुनिया हमारी दुनिया जैसी होती है, लेकिन वो एक लाल रंग से ढकी होती है। फिर रायन के पीछे वो चुड़ैल पर जाती है, लेकिन वो उससे छुप जाता है। दूसरी तरफ हम मैनेजर और एम्प्लॉय लड़की को देखते हैं। एम्प्लॉय लड़की अपने मैनेजर को कहती है कि दरअसल में मेरा कैमरा वही एलिवेटर में रह गया है। फिर ये दोनों वहां पर चले जाते हैं। यहाँ पर उस लड़की को कैमरा मिल तो जाता है, लेकिन वो अपने मैनेजर के साथ मजाक करते हुए वो गेम दोबारा खेलने लगती है। फिर ये दोनों आखिरी फ्लोर तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी रेड लाइट आ जाती है और ये लड़की देखती है कि उस मैनेजर के पीछे वो चुड़ैल आ गई थी। उसने उस मैनेजर को और उस लड़की को काफी बेरहमी से मार दिया था। लेकिन यहाँ पर ये सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है जो कि ये एम्प्लॉय लेने आई थी। इसी तरफ हम रायन को देखते हैं जो कि जल्दी से दोबारा उस एलिवेटर तक पहुंच जाता है और फिर वो वेट करता है ताकि जल्दी से वो लिफ्ट ऊपर आ सके और वो वापस अपनी दुनिया में जा सके। हमें ये पता चलता है कि जो असल दुनिया में एलिवेटर वाला गेम जो लोग खेलते हैं तो चुड़ैल उस रेड दुनिया से असल दुनिया में आ जाती है। वो अब लाल दुनिया से इंसानी दुनिया में आ चुकी है। ये फायदा उठाते हुए उस लिफ्ट में जल्दी से वापस आ जाता है अपनी असल दुनिया में जाने के लिए। यहाँ पर उस एलिवेटर में रायन को वही एम्प्लॉय का कैमरा मिलता है और वो जल्दी से क्लोई को फोन मिलाता है। दूसरी तरफ क्लोई अपने घर में बैठकर रायन की बहन के बारे में मालूमात जानना चाहती है। उसके घर में भी लाल रंग की रोशनी आती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वही एलिवेटर चुड़ैल अब यहाँ पर भी आने वाली है। और जब वो चुड़ैल क्लोई पर हमला करने वाली थी तो इससे पहले राय की कॉल आती है और वो कॉल सुनने में मसरूफ हो जाती है। इसका मतलब कि वो चुड़ैल मौका देखकर वार करती है। खैर, अब वो चुड़ैल तो यहाँ से चली जाती है। फिर रायन क्लोई को कहता है कि जल्दी से मुझे मिलो, हम खतरे में है। जिस तरफ हम वो एम्प्लॉय लड़का देखते हैं जो कि बस स्टॉप पर बस का इंतजार करता है। अब यहाँ पर उसको भी अजीब चीजें महसूस होती है। वो क्लोई को कॉल करता है। फिर क्लोई उसको ऑफिस तक आने का कहती है। यहाँ पर उस एम्प्लॉय को चुड़ैल नजर आ जाती है। फिर वो भागते भागते एक होटल में चला जाता है और वहां से नमक उठा लेता है। उसको ये लगता है कि नमक का दायरा बनाकर वो उस चुड़ैल से जान छुड़ा सकता है। इसमें पहुंचकर रायन क्लोई को वही वीडियो दिखाता है जो कि उस एलिवेटर में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें मैनेजर और उस एम्प्लॉय लड़की की मौत है। फिर क्लोई कहती है कि हमें जल्दी से पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो तुमको सही से जानती भी नहीं। उसको कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं उस लाल दुनिया तक भी गया था और उससे वापस भी आ गया हूँ और वो चुड़ैल अब हमारी दुनिया में आ गई है। फिर ये दोनों जब नीचे आते हैं तो वो ही एम्प्लॉय लड़के को देख लेते हैं कि उसने नमक से एक दायरा बना लिया होता है। वो कहता है कि वो चुड़ैल उस दुनिया से यहाँ पर आ गई है। हमने इस गेम में कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। फिर ऐसे उस लाल दुनिया का दरवाजा खोल चुका है और अब वो चुड़ैल हमारे पीछे है। हमें जल्द से जल्द उस दरवाजे को बंद करना होगा। फिर क्लोई अपने दोस्तों को बताती है कि मैंने उस एलिवेटर के बारे में काफी सर्च किया। मैंने देखा है कि वहां पर एक लड़की को किसी ने कैद कर लिया था। असल में उसके फ्रेंड उसके साथ मस्ती कर रहे थे, लेकिन बाद में वो भूल चुके थे कि उसने अपनी दोस्त को उस लिफ्ट के अंदर कैद कर लिया है। और इसी तरह वो लड़की उस लिफ्ट में 6 दिन तक रहती है। तब वहां पर उनकी लाइट्स भी खराब हो जाती है। बाद में वो एलिवेटर भी खराब हो जाता है और तब वो एलिवेटर उस लड़की के ऊपर आ जाता है और वो लड़की वहां पर तड़प तड़प कर मर जाती है।
और वहाँ से ये कहानी शुरू हो गई थी। अब वो लड़की एक ताकतवर आत्मा बन गई है और यहाँ के लोगों को उस दुनिया में लेकर जाती है। रैन कहता है कि हमें उस रेड दुनिया का दरवाजा बंद करने के लिए वो गेम दोबारा खेलनी होगी, लेकिन क्लोई उस पर यकीन नहीं करती। ये लगता है कि दरअसल में ये एक कहानियां ही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वही चुड़ैल उस ऑफिस तक भी पहुंच जाती है। वहां पर इनके पास आकर उस एम्प्लॉय लड़के को बेरहमी से मार देती है। क्लोई और रायन डरकर भाग जाते हैं और वो जल्दी से उसी बिल्डिंग तक आ जाते हैं, उस एलिवेटर में, जल्दी से उस दुनिया का दरवाजा बंद कर सके और उस चुड़ैल को वापस ले जा सके। फिर ये करके वो उस दुनिया तक पहुंच जाते हैं। रायन को अपनी बहन की परछाई दिखती है। क्लोई उसको बताती है कि रायन, हमें जल्दी से यहाँ से वापस जाना होगा। कहती है कि वो चुड़ैल हमें अपने जाल में फंसाना चाहती है, वो तुम्हारी बहन नहीं है। और उसे कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। वो दोबारा फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्लोई ये समझ चुकी थी कि वो चुड़ैल इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्लोई की आंखें खुल जाती है, जो कि क्लोई को वहां पर मार देती है। फिर रायन को अपने साथ अपनी लाल दुनिया में लेकर जाती है। उसके बाद रायन जिंदा था या मर गया था, किसी को कुछ भी नहीं पता। कि अगले सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि उसी एलिवेटर में आ चुकी होती है। यहाँ पर वो क्लोई और उसके दोस्तों के बारे में बता रही होती है और वो ये भी बताती है कि क्लोई और उसके दोस्तों ने ये गेम खेली थी, जिसकी वजह से वो और उसके दोस्तों का कोई भी अता पता नहीं है। और जैसे ही वो लड़की उस बटन को दबाने के लिए गेम स्टार्ट करने लगती है, तो वहां पर हम उस चुड़ैल का हाथ भी देख लेते हैं, जो कि अब वो चुड़ैल उस लड़की को अपना शिकार बनाएगी। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग को ये मूवी कैसी लगी, एंड नेक्स्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।